हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 40 प्लस कुछ ऐसे कलरफुल इंडोर प्लांट्स जिनकी कटिंग को अगर आप लोग फरवरी के महीने में लगा लेते हैं तो मार्च एंड तक आपकी ये जो कटिंगें हैं पूरे अच्छे तरीके से पौधे ही बन करके तैयार हो जाएंगे। इस समय इन पौधों की कटिंगों को लगाना जरूरी भी हो गया है क्योंकि डोरमेंसी पीरियड खत्म होते होते यानी कि विंटर खत्म होते होते इन पौधों की जो हालत है वो खराब हो गई है, पौधे खराब हो रहे हैं। तो इसलिए पौधों को आपको खराब नहीं करना है, फेंकना नहीं है। उनकी ब्रांचों को, स्टेम को कट करके इनकी कटिंग बना करके अगर आप लोग लगा लेते हैं तो ये जो पौधे हैं आपके पास, आपके गार्डन में हमेशा के लिए सेफ रहेंगे। कटिंगों को किस तरीके से लेना है, कैसे लगाना है, पूरी डिटेल में आज की जानकारी होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि इस समय इन पौधों की कटिंग को किस तरह की मिट्टी में हमें लगाना है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हर एक सीजन में जब हम कटिंग को लगाते हैं तो उनके लिए अलग तरीके से मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, अभी आगे मैं आप लोगों को वीडियो में समझाती हूँ। इस समय कटिंग को लगाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 60% रिवर सैंड को लिया है और 1 चम्मच फंगीसाइड पाउडर को भी मिला लिया है। क्योंकि देखिए इस समय धूप तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं निकल रही है, लेकिन हवा चलने की वजह से मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो जल्दी उड़ जाता है, इसलिए कटिंग हमारी सूखे ना। तो मिट्टी का आपको ये रेशो रखना है। तो देखिए सबसे पहला जो प्लांट है यह है स्टारलाइट फाइकस। हालांकि इसमें कुछ और वैरायटियां भी आती हैं। उनकी कटिंग को हम कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है इसकी कटिंग सिर्फ 2 सीजन में ही ग्रो होती है, एक तो रेनी सीजन, दूसरा स्प्रिंग सीजन। कटिंग को लगाने के लिए यह है देखिए एलोवेरा जेल। जेल में कटिंग को अच्छे से डिप कर लेना है। कटिंग आपको कितनी बड़ी लेनी है, देखिए मेरी फिंगर से आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। ये 3 इंच की कटिंग है, इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग आपको नहीं लेनी है और 1 से 1.5 इंच कटिंग को मिट्टी के अंदर कर देना है। ये इसकी दूसरी वाली वैरायटी है, इसकी कटिंग भी 3 से 4 इंच की ही लेनी है। कटिंग को हमेशा हल्का सा तिरछा करके आपको लगाना है। तिरछा करके जब हम कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग जल्दी ग्रो होती है। एक जो प्लांट है ये देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा के नाम से जाना जाता है। इसकी ये वाली जो वैरायटी है थोड़ा सा सेंसिटिव होती है। इस समय इसका जो पौधा है वो खराब हो रहा है, तो फटाफट से इसकी इस तरीके से कटिंग बना करके लगा लीजिए। इस साल सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से बहुत सारे पौधे खराब हो रहे हैं, तो इनको बचाना है तो कटिंग लगाना बेहद ही जरूरी हो गया है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए स्नो वाइट एग्लोनिमा। ये भी एग्लोनिमा की ही वैरायटी है, लेकिन इसकी ये वाली जो वैरायटी होती है ये बहुत ही हार्डी, मजबूत और पक्की होती है। आप लोग देख लीजिए, मेरा ये जो पौधा है बिल्कुल लस ग्रीन यानी कि हेल्दी बना हुआ है। लेकिन इसकी कटिंग किस तरीके से आपको लेनी है, देखिए नीचे से, साइडों से इनमें बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। अगर आप साइड से इसकी कोई ब्रांच निकाल रहे हैं, इस तरीके से इनमें नीचे जड़ें भी बनी हुई हैं, तो अगर ये ब्रांच आप लोग लगा रहे हैं तो इसकी पत्तियों को हटाने की जरूरत नहीं है। अगर इसके नीचे से ये जड़ें निकल करके नहीं आई हैं, फिर आप लोग इनकी पत्तियों को हटा दीजिए, कट कर दीजिए, यानी कि ऊपर से थोड़ा सा कटिंग का भार हल्का कर दीजिए। देखिए इस तरीके से इनकी कटिंग को लगाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए मनी हार्ट का। ये पौधा भी समर लविंग होने की वजह से विंटर यानी कि इस समय इस पौधे के ऊपर एक भी पत्ती नहीं बची है, सभी पत्तियों को गिरा दिया है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो पौधा है वो खराब हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैंने अपने ही पौधे से एक लंबी सी ब्रांच को लिया, उसी में से 3 कटिंग मैंने बना ली है। ये पौधा ऐसा होता है कि इसकी एक ही कटिंग में से 2-2, 3-3 इंच की कटिंग को कट करके आप लोग लगा देंगे तो वो भी ग्रो हो जाएंगे। यानी कि इनका एक नोड एरिया भी अगर मिट्टी के अंदर चला गया, इनके 1-1 इंच की दूरी पर नोड एरिया होते हैं, तो 2 या 3 इंच की कटिंग भी आप लोग लगा दोगे तो वो कटिंग भी बहुत तेजी से इस टाइम पर ग्रो करेगी। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए फेलोडेंड्रॉन का। इसको आप लोग हैंगिंग बास्केट में, छोटी छोटी बोतल में, पॉट में या फिर मॉस स्टिक पर, जैसे मैंने ये चढ़ाया हुआ है, इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसकी कटिंग को लगाने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। देखिए जैसे कि आप लोग ये कटिंग सामने देख रहे हैं, इसकी हर एक नोड एरिया से ये एरियल रूट्स निकली हुई होती हैं। तो इसको अगर आप लोग इस तरीके से लगाओगे तो इसकी ये जो ब्रांच है लंबी लंबी सी, ऊपर को एक ही ब्रांच चलती रहेगी। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये आपके गार्डन में जल्दी से ज़्यादा बढ़े तो आप देखिए इस तरीके से इनकी सिंगल पत्ती को कट कर लीजिए। कट करने के बाद सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, इनका नोड एरिया खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि पत्ती में ये नोड एरिया आना चाहिए।
तो इन सारी पत्तियों को इस तरीके से एक जगह इकट्ठा करके जिस भी पॉट में, बास्केट में, डिस्पोजल में आप लगा रहे हैं, इस तरीके से लगा दीजिए। सिंगल पत्ती को कट करके जब हम लगाते हैं तो इनमें एक एक पत्ती में कई सारी नई पत्तियां निकल करके आएंगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए बेटल लीफ यानी कि पान का। इसकी कटिंग को भी इस टाइम पर लगाना जरूरी हो गया है क्योंकि इसका भी जो पौधा है खराब हो रहा है। तो इसकी भी कटिंग आपको देखिए कैसे लगानी है। इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंग ले लीजिए, यानी कि केवल आपको नोड एरिया का ध्यान रखना है। जैसे हम मनी प्लांट की कटिंग को ग्रो करते हैं इस तरीके से आप लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पर्पल हार्ट का। ये पौधा ऐसा होता है कि इस पौधे की किसी भी हिस्से की कटिंग को कट करके मिट्टी में फेंक भी दोगे तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इसकी कटिंग जल्दी ग्रो हो तो देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंग को लीजिए और लगा दीजिए। इस तरीके की जो कटिंग होती है 8 से 10 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए सिंगोनियम के। ये भी बहुत सारी वैरायटियों में आते हैं। हर एक वैरायटी को इस समय आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मेरे पास इनकी 3 से 4 वैरायटी हैं। इनकी भी कटिंग में पहले से ही एरियल रूट यानी कि जड़ें निकली हुई होती हैं, तो कटिंग फेल होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो इनकी कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए सफलेरा का या फिर अम्ब्रेला प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस पौधे की कटिंग में रूटिंग तो 15 से 20 दिन में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना ये ले लेती है। इसकी कटिंग देखिए कैसे लेनी है। पत्तियों को हटा देना है। कम से कम 3 से 4 नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। देखिए इस तरीके से, यानी कि 2 से 2.5 या 3 इंच इसको मिट्टी के अंदर आपको करना है और कटिंग को हल्का सा तिरछा करके लगाना है। कटिंग के ऊपर ज़्यादा पत्तियों को नहीं छोड़ना है। 2-3 पत्तियां ही ऊपर लगी रहनी चाहिए। अगले ये जो पौधे हैं ये स्नैक प्लांट की कुछ वैरायटियां हैं। इस समय अगर आपके पास ये पौधे नहीं हैं, कहीं से आपको इनकी एक सिंगल पत्ती भी मिल जाती है तो एक ही पत्ती में से कई सारी कटिंग बना करके, यानी कि इस तरीके से देखिए पत्तों को कट कीजिए। कट करने के बाद सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है, नीचे का हिस्सा नीचे और ऊपर का हिस्सा ऊपर होना चाहिए, तभी इनमें रूटिंग स्टार्ट होगी। अगर उल्टी पत्ती को आप लोग लगा देंगे तो इनमें रूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये जो पत्ती आप लोग सामने देख रहे हैं, इसको मैंने दिसंबर एंड में लगाया था। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इनमें बेबी प्लांट भी निकल रहा है। और आप लोग देखिए एक नहीं कई सारी पत्तियों को लगाया था। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए लकी बैम्बो का। इस पौधे की कटिंग को भी इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। इस पौधे की भी जो कटिंग है उसमें 15 से 20 दिन में रूटिंग तो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना ले लेती है। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग को लेना है। टिप वाले हिस्से की कटिंग अगर आपको मिल जाती है तो वो कटिंग जल्दी ग्रो होती है, लेकिन टिप वाले हिस्से की नहीं मिलती है, नीचे वाले हिस्से की मिलती है। तो 2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर आपको कर देने हैं। सिर्फ नोड एरिया का आपको ध्यान रखना है। नोड एरिया मिट्टी के अंदर चले जाने चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए सॉन्ग ऑफ इंडिया का। इस पौधे की भी कटिंग को इस टाइम पर लगाना जरूरी है, क्योंकि देखिए एक तो ये खराब भी हो रहा है, दूसरी बात इस पौधे को देखिए यहाँ से अगर हम कट नहीं करेंगे तो इसकी एक ही ब्रांच ऊपर को लंबी लंबी सी चलती रहेगी। जहाँ से हमने इसको काट दिया है वहाँ से इसमें से अब नई नई ब्रांचें निकलेंगी और हमारे पास इसकी एक नई कटिंग बन करके तैयार हो जाएगी। कटिंग के नीचे से जितनी भी एक्स्ट्रा पत्तियाँ हैं उन सबको हटा देना है। कम से कम 1.5 से 2 इंच मिट्टी के अंदर आपको इसको करना है। इसकी भी जो कटिंग है पूरे अच्छे तरीके से ग्रो होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना ले लेती है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए पेनीवर्थ या फिर डॉलर प्लांट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपके पास ये पौधा है तो ये बहुत सही समय है अपने एक ही पौधे से ढेरों पौधे बनाने का, यानी कि इसको डिवाइड करके कई सारे पौधे बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, कहीं से आपको इस तरीके से इसकी सिंगल पत्ती भी मिल जाती है तो उसको भी ला करके किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए। इसके लिए अलग से भी मिट्टी बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको डेफिनवेकिया एमी के नाम से जाना जाता है। ये डेफिनवेकिया की ही एक वैरायटी है। इसका भी जो पौधा है इस समय ख़राब हो रहा है तो इसकी भी कटिंग को बना करके लगा लीजिए। देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग को लेना है। 1 से 1.5 इंच मिट्टी के अंदर चला जाना चाहिए। डेफिनवेकिया की जितनी वैरायटियाँ होती हैं उन सभी की कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। ये भी देखिए डेफिनवेकिया की ही वैरायटी हैं। इनकी कटिंग को लगाते हुए सिर्फ 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली, इनके ऊपर एलोवेरा जेल को जरूर लगा लेना है। दूसरी बात,
इनमें जरा सी भी ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मोटी मोटी सी जो स्टेम होती हैं उनमें अपना पानी ये स्टोर करके रखती हैं, तो इनके पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, इसीलिए पानी का आपको ध्यान रखना है। देखिए इसकी भी इस तरीके से कटिंग आपको लेनी है और इस तरीके से लगा देनी है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये डेविल्स बैकबोन या फिर पेंडिलैंथस के नाम से जाना जाता है। ये पौधा भी बहुत ख़राब हो रहा है। इस समय जोन से भी हिस्से की इसकी कटिंग मिल जाती है वो कटिंग लगा लीजिए। इस समय इसकी कटिंग को आप लोग लगाएंगे तो 10 से 15 दिन में इनकी कटिंग में रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए कोलियस। कोलियस को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि इनके भी जो पौधे हैं इस समय ख़राब हो रहे हैं। तो इनको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, फटाफट से इनकी कटिंगों को बना करके देखिए इस तरीके से लगा लीजिए। टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंग भी आपको मिल जाती है, तो इस तरीके से लगा दीजिए। अगला ये जो पौधा है इसको देखिए गोल्डन मनी प्लांट के नाम से जाना जाता है। मनी प्लांट में बहुत सारी वैरायटी आती है, हर एक वैरायटी को इस समय आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कटिंग को लगाने का सही तरीका आप लोग जान लीजिए। जैसे हमने फाइलोडेंड्रोन की सिंगल पत्तियों को अलग अलग करके कट करके लगाया था, ठीक इसी तरीके से इनकी भी अलग अलग पत्तियों को एक एक पत्ती को करके लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है देखिए क्रोटोन के। इस समय क्रोटोन की कोई सी वैरायटी हो सभी को आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ये वाली जो वैरायटी है इसकी कटिंग तो कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो हो जाती है, लेकिन इनमें कुछ और वैरायटियाँ जो आती हैं वो या तो रेनी सीजन में ग्रो होती हैं या फिर स्प्रिंग सीजन में इनकी कटिंग ग्रो होती है। कटिंग को 4 से 5 इंच की लेना है, ज़्यादा बड़ी कटिंग को नहीं लेना है। कटिंग के ऊपर ज़्यादा पत्तियों को भी नहीं रखना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये एल्युमिनियम प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसकी भी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगा सकते हैं। इसकी भी टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की देखिए इस तरीके से कटिंगों को लीजिए, यानी कि एक नोड एरिया भी अगर मिट्टी के अंदर चला गया तब भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन हर एक वैरायटी की कटिंग को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे कि इस वैरायटी के नीचे की तरफ आप लोग जब जाएंगे तो साइड से ये जो ब्रांचें निकल रही हैं, इन ब्रांचों को इस तरीके से तोड़ लीजिए, कट कर लीजिए, अलग से किसी डिस्पोजल में लगा दीजिए। जैसे कि ये वैरायटी आप लोग सामने देख रहे हैं ड्रेसिना की, इसमें भी अगर साइड से कोई ब्रांच निकल रही है तो उस ब्रांच को आप लोग लगा दीजिए। साइड से ब्रांच को अगर हम लगाते हैं तो उसमें 8 से 10 दिन में रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन टिप वाले हिस्से की कटिंग को देखिए इस तरीके से कट करके जब हम लगाते हैं तो ये कटिंग 15 से 20 दिन ले लेती है रूटिंग स्टार्ट करने में। ये भी देखिए ड्रेसिना की एक वैरायटी है। जैसे कि मैंने कहा ड्रेसिना में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, तो सभी को इस टाइम पर आप लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। या तो टिप वाले हिस्से की कटिंग को कट कर लीजिए या फिर साइड से कोई ब्रांच आपको मिलती है उसको आप लोग लगा दीजिए। देखिए मैं अपने ही पौधे से इस ऊपर से ब्रांच को कट कर रही हूँ। इसको अगर कट कर दूंगी तो इसमें साइडों से नई नई ब्रांचें निकल करके आएंगी। अगर ऊपर से इसको कट नहीं करती तो ये एक ही ब्रांच ऊपर को लंबी लंबी सी चलती रहती, तो इसलिए पौधों की कटाई छटाई करना भी जरूरी होता है। देखिए इस तरीके से कटिंग को लेना है, कम से कम 1.5 से 2 इंच मिट्टी के अंदर कर देना है। ये भी ड्रेसिना की एक वैरायटी है। ड्रेसिना की मेरे पास लगभग 15 से 20 वैरायटियाँ हैं, सभी को मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। देखिए इस तरीके से कटिंगों को लेना है, लगाते जाना है। ड्रेसिना की जो कटिंगें होती हैं 1 महीने में पूरे अच्छे तरीके से ये पौधे ही बनकर के तैयार हो जाती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए इंग्लिश आइवी का। ये भी कई सारी वैरायटियों में आते हैं, लेकिन मेरे पास इसकी ये वेरीगेटेड वाली वैरायटी है। इसकी कटिंग को इस टाइम पर आप लोग लगाओगे तो 8 से 10 दिन में बहुत अच्छे से इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की छोटी छोटी सी 2-2, 3-3 इंच की कटिंगों को आपको लेना है। एक नोड एरिया भी अगर मिट्टी के अंदर आपने कर दिया तो वो कटिंग भी ग्रो हो जाती है। इसकी कटिंग हालांकि विंटर में भी बहुत अच्छे से ग्रो होती है। ये है देखिए स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी 2-3 वैरायटियों में आती है। समर में जब फूलों की कमी हो जाती है तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं ये हमें फूलों की कमी को महसूस नहीं होने देते, इसलिए इनकी कटिंगों को लगाना इस समय ज़रूरी हो गया है। इनकी भी देखिए टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंगों को लीजिए और इस तरीके से लगा दीजिए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये अल्टरनेंथरा की एक वैरायटी है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आती हैं, मेरे पास भी इनकी 5 से 6 वैरायटियाँ हैं। इनकी भी देखिए इस तरीके से टिप वाले हिस्से की 2-2, 3-3 इंच की कटिंग को लीजिए,
हालांकि इस समय इन पौधों के ऊपर इनकी जो पत्तियां हैं वो सारी गिर गई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ब्रांच भी बची हुई है तो उसको भी लगा दीजिए। 8 से 10 दिन में इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये भी अल्टरनेट तरह की ही वैरायटी है। अगर ये पौधे आपके पास नहीं है, नर्सरी से आप लोग लाना चाहते हैं, तो इनके जो पौधे हैं पॉली बैग में लगे हुए आपको 15 से 20 या फिर 10 रुपए में मिल जाएंगे। तो इस समय इनकी कटिंगों को ला करके लगा लीजिए। इनके पौधों को आप लोग हैंगिंग बास्केट में, छोटी छोटी बोतल में, मग में, पोट में, जहाँ भी लगा दोगे वहीं बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि पत्तियों की वजह से ही इनको लगाया जाता है। अपनी रंग बिरंगी पत्तियों की वजह से ही ये जाने जाते हैं। सभी कटिंगों को लगाने के बाद आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इनके ऊपर डायरेक्ट धूप तो ना पड़े, लेकिन मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की धूप पड़ जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो रही है। अगर बारिश आपके यहाँ होती है तो बारिश का पानी अगर इनको मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। रंग बिरंगी पत्तियों वाले यानी कि इंडोर प्लांट्स की जो लिस्ट है बहुत लंबी है। आज की वीडियो में तो कुछ पौधे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, लेकिन इसके दूसरे भाग में, सेकंड पार्ट में, अभी कुछ और पौधों की कटिंग लगा करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, बताऊंगी। उनकी कटिंग को भी आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।